बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम, खुश आमदीद। और आज की अहम अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। यूएई और गोल्फ की तमाम खबरें उर्दू में जानने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुबई रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ये ऐलान किया है कि अब दुबई रोड ट्रांसपोर्ट के जो अंडर लिफ्ट्स हैं उनमें एक टाइम पे सिर्फ 2 आदमी ही सवार हो सकेंगे, यानी एक टाइम में लिफ्ट को सिर्फ 2 लोग यूज कर सकेंगे। और ये उन्होंने कहा है कि ये स्टेप इसलिए लिया गया है कि ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। एयर अरबिया के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल थानी ने कहा है कि एयर अरबिया बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रही है। उन्होंने कहा है कि वो इन पहले 3 महीनों में 45% नुकसान में जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से उनकी आमदनी 55% ही रह गई है। यूएई से इंडिया को वापस जाने वाली फ़्लाइटों का जो मिशन है उसका फेज़ 2 शुरू हो चुका है और आज 3 फ़्लाइटें इंडिया के लिए जाएंगी। एक फ़्लाइट दुबई से कोची जाएगी और 2 फ़्लाइटें अबूधाबी से कोझिकोड जाएंगी। अगर आप भी इंडिया जाना चाहते हैं तो आप एम्बेसी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। 8002444382 इस नंबर पर आप कॉल करके उनको अपनी इंडिया जाने की वजह बताएं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि जो अब 23 तारीख तक फेज़ 2 चलेगा इन फ़्लाइटों में आप भी वापस इंडिया जा सकें। 17 तारीख को 2 फ़्लाइटें चलाई जाएंगी, एक दुबई से चलेगी और एक अबूधाबी से चलाई जाएगी। 18 तारीख को इंडिया के लिए 2 फ़्लाइटें चलाई जाएंगी, एक मंगलौर जाएगी दुबई से और एक अबूधाबी से कोची जाएगी। यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अनाउंस किया है कि गुज़श्ता दिन यूएई में 2 लोग कोरोना वायरस की वजह से फौत हो चुके हैं और 747 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 398 लोग गुज़श्ता दिन जो रिकवर हुए सेहतियाब होके अपने घरों को गए। 21,831 लोग अब तक कोरोना वायरस का शिकार हुए और मुत्तहिदा अरब अमारात में 210 लोग अब तक कोरोना वायरस की वजह से फौत हो चुके हैं। यूएई ने गुज़श्ता दिन 38,000 लोगों का टेस्ट किया, जिसमें से 747 लोग पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना वायरस की वजह से जहां बहुत सारी गवर्नमेंट को नुकसान भी हो रहे हैं, वहां कुवैत गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, जो गवर्नमेंट का बैंक है, उन्होंने कहा है कि ओवरसीज ट्रिप जो ऑफिशियल के लिए होते हैं उनकी कैंसिलेशन की वजह से $1 बिलियन जो है गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ है।